paper unfold animation, glass breaking animation, dash line animation, ink effect animation, masking and keyframe animation, logo animation, paper animation like Dhruv Rathi, line animation, and masking animation. ये जितने भी एनिमेशन मैंने तुम्हें दिखाया, ये सारे एनिमेशन मैं तुम्हें बना के दिखाऊंगा। डोंट वरी, इन एनिमेशन को बनाने के लिए तुम्हें पीसी या लैपटॉप की जरूरत नहीं पड़ेगा, बिकॉज ये सारे एनिमेशन मैं तुम्हें कैपकट मोबाइल में बनाना सिखाऊंगा। तो कुर्सी का पेटी बंद लीजिए एंड पॉपकॉर्न लेके एक कोने में आराम से बैठ जाइए, क्योंकि आज का वीडियो काफी ज्यादा स्पेशल होने वाला है। तो शुरू करते हैं मास्किंग एंड की फ्रेम एनिमेशन से। ओके, कैपकट को ओपन करके न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करो एंड गैलरी से एक बैकग्राउंड ऐड कर लेना। अब ओवरले में क्लिक करो एंड ऐड ओवरले पर क्लिक करके इस इमेज को ऐड कर लेता हूँ। अब यहाँ से लेफ्ट साइड पर स्लाइड करना एंड यहाँ तुम्हें एक ऑप्शन दिखेगा मास्क का, इस पर क्लिक कर दो एंड यहाँ से सर्कल मास्क को सिलेक्ट करो। देन यहाँ एडजस्ट पर क्लिक करो एंड यहाँ से मास्क की विड्थ और हाइट को थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ और फिर यहाँ क्लिक करके मास्क की पोजीशन को सही कर लूंगा एंड यहाँ से राइट साइड पे स्लाइड करो। देन यहाँ एक ऑप्शन दिखेंगी बेसिक का, बस इस पे क्लिक कर दो। अब मैं इसकी साइज को थोड़ा कम कर दूंगा एंड देन यहाँ क्लिक करके इसकी पोजीशन को सही कर देना है। नाउ अब इसको एनिमेट करना होगा। इसके लिए स्टार्टिंग में एक की फ्रेम ऐड करो, देन थोड़ा आगे आके यहाँ एक की फ्रेम ऐड कर दूंगा। उसके बाद स्टार्टिंग में जो की फ्रेम है यहाँ आ जाओ एंड यहाँ से स्लाइड करके बेसिक में जाओ। अब सबसे पहले साइज कम करो, उसके बाद पोजीशन में क्लिक करके इसे पूरा नीचे स्ट्रेच कर दो। नाउ ये उतना स्मूथ नहीं है, तो इसे स्मूथ बनाने के लिए लेयर में क्लिक करो एंड यहाँ ग्राफ का एक आइकॉन है, इस पर क्लिक कर दो। अब थोड़ा स्लाइड करके एज आउट 3 इसे सिलेक्ट कर लेना। तो अब ये काफी स्मूथ हो गया है, बट इससे और बेटर बनाने के लिए लेयर में क्लिक करके यहाँ से स्लाइड करके मास्क में क्लिक करूंगा एंड यहाँ क्लिक करके फेदर में क्लिक करो एंड फेदर की वैल्यू को एक इंक्रीज कर देना। ओके, अब तुम इसमें और भी क्रिएटिविटी ऐड कर सकते हैं, लाइक मैं टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ। अब यहाँ क्लिक करके ऐड फॉन्ट में क्लिक करके मैं इस फॉन्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड टेक्स्ट को थोड़ा छोटा करके इधर प्लेस कर दूंगा, लेकिन टेक्स्ट की लाइन कुछ ज्यादा ही बड़ा है। तो इसे सही करने के लिए यहाँ क्लिक करके स्टाइल में क्लिक करो एंड देन स्पेसिंग में क्लिक करो एंड इस थर्ड वाले लाइन को कम कर देना, लाइक मैं इसे -3 पे सेट कर देता हूँ एंड देन बेसिक में जाके इसकी पोजीशन को थोड़ा सही कर लेना। नाउ अब एनिमेशन पर क्लिक करो एंड टाइप राइटर इस एनिमेशन को सिलेक्ट करो, देन ओवरले में क्लिक करके इसका एक कॉपी लेना। अब इस टेक्स्ट का एनिमेशन जहां पर खत्म हो रहा है वहां पे इस ओवरले को सेट कर दो। देन थोड़ा स्लाइड करके यहां क्लिक करूंगा एंड इस इमेज को रिप्लेस कर दूंगा और फिर मास्क में जाके इसकी पोजीशन को थोड़ा चेंज कर लेना है। आफ्टर दैट प्लेहेड को इस की फ्रेम के ऊपर लाके बेसिक में जाऊंगा एंड इसकी पोजीशन को सही कर लूंगा। उसके बाद स्टार्टिंग के की फ्रेम में आके इसके भी पोजीशन को सही कर लूंगा और फिर टेक्स्ट में क्लिक करके इसका एक कॉपी लेके इसे इस लेयर के सेकंड की फ्रेम के पास सेट कर दूंगा। नाउ अब इन वर्ड्स को हटा के दूसरा कुछ ऐड कर लेता हूं। अब बेसिक में जाके इसकी पोजीशन को थोड़ा सही कर लेना, देन टाइमलाइन को फिक्स कर लूंगा एंड फाइनल वीडियो कुछ ऐसा है। तो इस एनिमेशन को बनाने के लिए काइनमास्टर में आ जाओ। अब यहाँ क्लिक करके क्रिएट में क्लिक करना, देन इस मीडिया वाले ऑप्शन में क्लिक करके अपनी मैन लेयर को ऐड कर लेना। ओके, अब इन लेयर को थोड़ा छोटा कर लूंगा एंड इस इमेज के कलर को चेंज कर दूंगा। अब इस दो टाइमलाइन के बीच में क्लिक करो एंड यहाँ से इस ट्रॉन पेपर ट्रांजिशन को सिलेक्ट करो। अब ये ट्रांजिशन कहाँ मिलेगा बताता हूँ, पहले एनिमेशन तो बना ले। ओके, यहाँ तुम्हें 4 ट्रांजिशन देखने को मिलेगा, तुम्हें जो सही लगे उसे सिलेक्ट कर लेना। तो इस ट्रांजिशन को डाउनलोड करने के लिए इधर क्लिक करो, उसके बाद यहाँ क्लिक करके इस पर क्लिक करना, देन ऊपर इस सर्च बार में क्लिक करके पेपर लिख कर सर्च कर दो एंड इस ट्रॉन पेपर ट्रांजिशन को डाउनलोड कर लेना। ओके, तुम जब भी किसी क्रिएटर के ऊपर वीडियो बनाते हो तो उनकी चैनल की लोगो कुछ इस टाइप से एनिमेट करते हो जो देखने में काफी ज्यादा बोरिंग लगता है। तो चलो मैं तुम्हें प्रोफेशनल तरीके से लोगो एनिमेट करना सिखाता हूँ। तो इसके लिए कैपकट में जाके एक बैकग्राउंड को ऐड कर लेना।
नाउ अब इस ओवरले पे क्लिक करो, देन यहाँ क्लिक करके मैं डिकोडिंग वाईटी के चैनल का लोगो को ऐड कर लेता हूँ एंड देन इस लोगो को इस साइड में प्लेस कर देना। अब इस लोगो को एनिमेट करने के लिए स्टार्टिंग में एक की फ्रेम ऐड कर दूंगा एंड थोड़ा आगे आके एक और की फ्रेम ऐड कर दूंगा। उसके बाद स्टार्टिंग में आके लेफ्ट साइड पे स्लाइड करो, देन बेसिक में क्लिक करो और फिर स्केल को कम करो और पोजीशन में क्लिक करके इसे नीचे स्ट्रेच कर देना। उसके बाद इस ग्राफ के आइकॉन पर क्लिक करना एंड एज आउट 3 इस ग्राफ को सिलेक्ट कर लेना। नाउ अब नीचे से स्लाइड करके इस कॉपी के आइकॉन पर क्लिक करो, देन इस लेयर का एक कॉपी बन जाएगा। अब इस कॉपी वाले लेयर को इस लेयर के सेकंड की फ्रेम के पास सेट कर देना। उसके बाद स्लाइड करके यहाँ क्लिक करके इस लोगो को रिप्लेस कर देना है। अब डिकोडिंग वाईटी का लोगो नहीं दिखाई दे रहा, तो इसे सही करने के लिए इस सेकंड लेयर के सेकंड की फ्रेम में आके बेसिक में क्लिक करो। उसके बाद एक्स एक्सिस को लेफ्ट साइड पे स्लाइड करो। अब इस स्टार्टिंग के की फ्रेम में आके बेसिक में क्लिक करो एंड सेम प्रोसेस को अप्लाई करो। ओके, अब तुम कितना क्वांटिटी में लोगो ऐड करना चाहते हो इस सेम मेथड का अप्लाई करके ऐड कर सकते हो। तो मैं और 2 लोगो ऐड कर लेता हूँ। इस वीडियो में जिन मटेरियल का यूज हो रहा है ये कहाँ मिलेगा वीडियो की एंड में बता दूंगा। तो मैंने टोटल 4 लोगो ऐड कर ली है। अब टाइमलाइन को फिक्स कर लेता हूँ। ओके, अब इस लास्ट लेयर के सेकंड की फ्रेम के पास प्लेहेड को लाके टेक्स्ट में क्लिक करो एंड यहाँ मैं कुछ लिख लेता हूँ। अब यहाँ से इसकी फॉन्ट को चेंज कर देना, देन बेसिक में जाके इसकी पोजीशन को सही कर लेना। उसके बाद एनिमेशन पर क्लिक करो एंड थोड़ा स्क्रॉल करके इस एनिमेशन को सिलेक्ट करो। अब मैं एक लाइन पीएनजी ऐड कर लेता हूं। अब बेसिक में जाके इसकी पोजीशन सही कर लूंगा। आफ्टर दैट नीचे से स्लाइड करके मास्क में क्लिक करूंगा एंड इस हॉरिजॉन्टल मास्क को सिलेक्ट कर लूंगा। देन यहाँ क्लिक करके रोटेशन में क्लिक करो एंड इसे -90 डिग्री घुमा लेना और फिर इसे स्लाइड करके स्टार्टिंग में लाके एक की फ्रेम ऐड कर दो। उसके बाद थोड़ा आगे आके एक और की फ्रेम ऐड कर दो। अब इस लाइन को एंड तक स्लाइड कर देना, देन फेदर में क्लिक करके इसे +1 पे कर लेना। उसके बाद स्लाइड करके स्प्लिट पर क्लिक करना और फिर मास्क में जाके इसे +90 डिग्री घुमा लेना। देन मास्क की इस लाइन को स्टार्टिंग में लाके टाइम लाइन के एंड में जाके एक की फ्रेम ऐड कर दो और फिर इसे स्लाइड करके एंड में लाके छोड़ देना और फाइनल वीडियो कुछ ऐसा दिखता है। ओके, तो इस एनिमेशन को बनाने के लिए अलाइट मोशन को ओपन कर लेना एंड इस प्लस बटन पर क्लिक करके एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना। उसके बाद यहाँ क्लिक करो और फिर मीडिया में क्लिक करके मैन लेयर को ऐड कर लेना है। अब फिर से इस प्लस पर क्लिक करो एंड यहाँ से इस रेक्टेंगल शेप को सिलेक्ट करो। देन इस शेप के कॉर्नर में टेप करके इसे पूरा स्ट्रेच कर देना। उसके बाद इस कलर एंड फील इस पर क्लिक करो, देन इस सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट करो। अब तुम जिस कलर में इंक इफेक्ट बनाना चाहते हो उस कलर को सिलेक्ट करो। तो मैं रेड कलर में इंक इफेक्ट बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैं रेड कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब इस प्लस बटन पर क्लिक करके मीडिया में क्लिक करो, देन गैलरी से इस इंक इफेक्ट को ऐड करो। अब सबसे पहले इन लेयर की टाइमलाइन को फिक्स कर लेता हूं। अब इस इंक इफेक्ट वाले लेयर में क्लिक करो एंड यहाँ क्लिक करके ऐड इफेक्ट में क्लिक करो एंड यहाँ से इस मैट मास्क की इस पर क्लिक करो और फिर इस लुमा की इफेक्ट को सिलेक्ट कर लेना। अब इसकी लो वैल्यू को इंक्रीज करो, देन फेदर की वैल्यू को थोड़ा इंक्रीज कर लेना। उसके बाद यहाँ टेप एंड होल्ड करो, देन इस इंक इफेक्ट को सिलेक्ट करके इस ऑप्शन पर क्लिक करो। अब इस ग्रुप में क्लिक करके ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी पर क्लिक करो। अब यहाँ से डार्कन को सिलेक्ट करके मल्टीप्लाई को सिलेक्ट कर लेना है एंड फाइनल रिजल्ट कुछ ऐसा है। चलो अब मैं तुम्हें एक और इंक इफेक्ट बनाना सिखाता हूँ। इसके लिए कैपकट में एक न्यू प्रोजेक्ट को ऐड कर लेना। अब इस ओवरले पे क्लिक करो एंड ऐड ओवरले पर क्लिक करके इस इंक इफेक्ट को ऐड कर लूंगा। अब स्लाइड करके इस कटआउट वाले ऑप्शन पर क्लिक करो एंड यहाँ इस क्रोमा की पर क्लिक करो और फिर पर्पल कलर को सिलेक्ट करो। अब यहाँ क्लिक करके इसे अपने हिसाब से बढ़ा लेना, देन शैडो में क्लिक करके इसे भी थोड़ा इंक्रीज कर लेना। उसके बाद यहाँ ब्लेंड में क्लिक करो, देन इस डार्कन को सिलेक्ट करो एंड फाइनल रिजल्ट कुछ ऐसा है। और इस इंक इफेक्ट को सिर्फ मैं ही नहीं, टिप सेंसी भी यूज करता है। बस भाई इस वीडियो में इतना ही। जो बाकी बचा एनिमेशन है उसे हम पार्ट 2 में सीखेंगे। सॉरी, एक वीडियो में सारे एनिमेशन को कवर नहीं कर सकते हैं क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा बड़ा बन जाएगी। चिंता मत करो, पार्ट 2 के लिए ज्यादा दिन इंतजार नहीं करना पड़ेगा। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो एंड कमेंट बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, वहाँ क्लिक करके तुम इन एडिटिंग मटेरियल को डाउनलोड कर लेना। जल्दी मिलता हूँ पार्ट 2 में, तब तक आप मेरे इस वीडियो पर क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो।